तो दोस्तों टेक बुलेटिन के नए एपिसोड के साथ में आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें बहुत ही कमाल की खबरें आज की बताने वाले हैं। तो जानने के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस यूक्रेन वॉर के बारे में। वॉर को लेके रूस पर दुनिया भर के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे सैंक्शंस लग चुके हैं। बहुत सारी कंपनियां अपने बिजनेस बंद कर चुकी हैं। ताजा आज जानकारी आ रही एप्पल की तरफ से, कंपनी ने अपनी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से रूस के अंदर अब मना कर दिया है। ये टेम्पररी है या फिर परमानेंट, अभी इसके बारे में अनाउंस होना बाकी है। लेकिन कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया है कि उसने रूस की जो पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं वो एप्पल स्टोर से रिमूव कर दी हैं। साथ ही साथ ये भी अनाउंस किया है कि एप्पल पे का अब इस्तेमाल भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। बहुत ही सीमित स्तर पर अब इसका रूस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में उसको भी परमानेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। बहुत सारी कंपनियों के साथ में ये एप्पल का भी दोस्तों एक बड़ा सेंस है रूस के ऊपर। अगला अपडेट भी इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन में जब से वॉर शुरू हुआ है तब से दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से यूक्रेन की मदद की जा रही है। मदद अलग अलग तरह से हो सकती है। अगर हम कैश की बात करें यानी फाइनेंशियल हेल्प की, तो कैश या डॉलर की बजाय इस बार तीसरा एक आयाम देखने को मिला है। तकरीबन $35 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी में मदद मिली है इस बार यूक्रेन को। तकरीबन अगर बात करें तो मार्च की पहली तारीख तक तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शंस दुनिया भर से हो चुके हैं। ये मदद दोस्तों एक काफी नई है और नई तरह की भी, जिसको कि आसानी से ट्रैक करना मुश्किल होगा कि कौन कहां से ऐड दे रहा है। तो आप बताइए दोस्तों, क्या इस तरह का चलन अब आने वाले फ्यूचर में एक नई मिसाल शुरू करने वाला है? अगला अपडेट व्हाट्सएप से है। हर महीने की तरह जनवरी के महीने में भी व्हाट्सएप ने इंडिया में बहुत सारे अकाउंट्स को बैन किया है। जो रिपोर्ट साझा की गई है उसके मुताबिक तकरीबन 18.5 लाख अकाउंट्स हैं जिनको बैन किया है, जो कि जो नए रूल और रेगुलेशन है उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। यानी कि वो फेक न्यूज फैलाते हैं या उस व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म का गलत तरीके से गलत जो चीजें हैं उनको प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोग जो नए रूल रेगुलेशन है उसको जरूर कंप्लाई कीजिए ताकि आपके ऊपर इस तरह का कोई भी एक्शन ना हो सके। और आप बताइए क्या कोई आपका अकाउंट अब तक व्हाट्सएप पे बैन हुआ है? अगला अपडेट है नासा से। रूस यूक्रेन वॉर के बीच में यूएस रूस के बीच में भी तनातनी देखने को मिली है, जिसकी एवज में रूस ने कहा था कि वो ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जो कि यूएस के मंसूबों पर पानी फेर दे। अब इसी का नतीजा है कि नासा ने अगले 3 मिशन के लिए स्पेस एक्स के साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। शायद अब नासा समझ चुका है कि रूस के ऊपर ज्यादा निर्भरता उसके लिए ठीक नहीं होगी, इसीलिए अगले 3 मिशन तक जो ISS का ट्रांसपोर्टेशन है वो स्पेस एक्स के पास रहेगा। बाकी दोस्तों आने वाले दिनों में बहुत कुछ चेंज बदलाव होता रहेगा और जो भी कुछ होगा आपको बताते रहेंगे। अगला अपडेट भारत पे और अश्विनी ग्रोवर की तरफ से है। वैसे तो अश्विनी ग्रोवर ने कंपनी के सभी पद से इस्तीफा दे ही दिया है, लेकिन आज कंपनी की तरफ से यानी भारत पे की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने इन अश्विनी ग्रोवर और उनकी फैमिली के किसी भी सदस्य को जो अलग अलग पोजीशन पर कंपनी में अपॉइंट किए हुए थे सभी पोजीशन से उन्हें निकाल दिया है। साथ में यह भी जानकारी दी है कि ना सिर्फ अश्विनी ग्रोवर बल्कि उनकी पूरी फैमिली जो कंपनी का फंड था उसका गलत इस्तेमाल करने में शामिल थे। बाकी दोस्तों अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। बहुत सारे आरोप प्रति आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत कुछ खुलासा और भी होना बाकी है, जो कुछ हमारे सामने आएगा। अगला अपडेट मोटोरोला की तरफ से है। जी सीरीज का एक नया फोन G22 स्पॉट हुआ है ऑनलाइन रेंडर के तौर पर। फोन के अंदर मीडियाटेक का G37 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। क्वाड रियर कैमरा मिलेगा और मैसिव बैटरी होगी। फोन जल्दी ही लॉन्च हो सकता है, शायद मार्च में कभी भी इसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जा सकता है। कुछ भी पता चलेगा आपको बताएंगे। अगला अपडेट आ रहा है भारत सरकार की तरफ से। जल्दी ही भारत सरकार करने वाली है इंडिया में अपॉइंट कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स को और कुछ ऑडिटर्स को, जो निगरानी रखेंगे डार्क वेब पर होने वाली इलीगल ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल एक्टिविटीज को लेकर। अब दोस्तों फिलहाल ये एक बड़ा मुद्दा है न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में। लेकिन अगर भारत सरकार इसमें कुछ ठोस कदम उठाने जा रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और होना भी चाहिए। फिलहाल दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी जानकारी आ रही है कि ये एडवाइजर्स ऑडिटर्स इस तरह के जो ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है उनका भी ध्यान रख सकते हैं ताकि इस पर नकेल कसी जा सके। बाकी आप बताइए दोस्तों, इतना ज्यादा टैक्स होने के बाद यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन आप क्रिप्टो करेंसी में होते हैं उससे अर्निंग पर ज्यादा टैक्स है, तो क्या आप लोगों इसके बीच में अब दोस्तों पॉपुलैरिटी इतनी रह गई है? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइए। और लास्ट अपडेट है अमेजॉन की तरफ से। यूएस में प्राइम मेंबर्स के लिए कंपनी ने एक नई सर्विस आज लॉन्च की है। तकरीबन 1300 रुपए पर मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ में आप अब
Amazon लूना का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूना क्या है? Amazon लूना के तहत आपको ना सिर्फ प्राइम मेंबर वाले जो सारी की सारी सहूलतें हैं वो मिलेंगी, साथ में आप कुछ डेडिकेटेड एप्लीकेशंस या फिर आप डेडिकेटेड गेम्स का भी लाभ उठा सकेंगे, यानी कि ऑनलाइन गेम खेल सकेंगे, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे गेम्स की, और भी बहुत सारे फायदे मिल सकेंगे। इसके लिए जो यूबीसॉफ्ट गेमिंग जो कंपनी है उसके साथ में अमेजॉन ने टाई अप किया है, और आप यूएस के बाद शायद इंडिया में भी इसे लॉन्च होते हुए देख सकते हैं। फिलहाल अभी कुछ ऑफिशियल कहा नहीं गया है यूएस के बाहर किसी भी कंट्री को लेकर। बाकी दोस्तों आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ पता चल जाए। ये था आज का टेक बुलेटिन। कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।